कलयुग की किसी भी बात, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, फैशन से प्रभावित नहीं होकर ज्ञान अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करते हुए सभी को परमात्मा द्वारा सुनाई गई सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनाने की, बेहद की सेवा में लग जाने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। परमात्म ज्ञान प्रकाश है, शक्ति है। इस प्रकाश अर्थात जागृत करने वाले ज्ञान से हमें ड्रामा के आदि अर्थात सतयुग, मध्य अर्थात द्वापर युग और अंत अर्थात कलयुग की समझ मिलती है। उसमें भी आत्माओं का खेल कैसे चलता है उसके बारे में मालूम चलता है। ज्ञान हमें त्रिकालदर्शी बनाता है, जिससे हमें कर्मों की फिलॉसफी का मालूम चलता है। हमें समझ मिलती है कि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो पास्ट के कर्मों का परिणाम है और हमें ऐसा अब क्या करना है जिससे पुराना हिसाब भी चुकता हो जाए और आगे के लिए कर्म श्रेष्ठ बने। ज्ञान हमें सशक्त बनाता है। जो ज्ञान को पूरा जानकर, मानकर, समझकर पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वे अवश्य ही ज्ञान मार्ग में सफलता प्राप्त करते हैं। सिर्फ रचता और रचना को जानना नॉलेज नहीं है, बल्कि परमात्मा ये भी समझ देते हैं कि संकल्प बोल कर्म कैसे होने चाहिए। ज्ञान के आधार से जब हर संकल्प शुद्ध कल्याणकारी होंगे, बोल मीठे शुद्ध ब्लेसिंग्स वाले होंगे, कर्म श्रेष्ठ होंगे, सुखदायी होंगे सभी के प्रति, तब सफलता मूर्त होंगे। परमात्मा कहते हैं जो पहले किया उसे बिंदी लगाओ और अब जो श्रेष्ठ करना है वो करते जाओ। श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत रोज मिलती है। कई एक बार पुरुषार्थ करते हुए भी सफलता दिखाई नहीं देती तो परमात्मा कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है। उसे असफलता नहीं समझना है, बल्कि उसे साधन समझना है कि अभी भी और ऐसी बातें हैं जिन पर अटेंशन देना है, धैर्यवत बनना है, परिपक्व बनना है, अर्थात और पक्का बनना है। चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, कान, मुख, हाथ, पैर हों या सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार हो, समझ मिली है कि हम आत्माएं मालिक हैं इन कर्मेंद्रियों के। आत्मा को परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिल रही है कि कैसे मालिक बन इन्हें चलाना है। इसलिए शरीर में रहते हुए, अपने स्वमान में रहते हुए परमात्मा समझाते हैं कि डिटैच होकर इनसे कार्य कराओ तो सदैव कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। कर्म का कोई बंधन नहीं होगा। दैवी गुण धारण कर सतयुग का देवता बनने का ऑफर परमात्मा सभी को देते हैं। जो ऑफर स्वीकार करते हैं उन्हें परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि अगर देवता बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, अर्थात ज्ञान का स्वरूप बनो, पवित्र बनो, फिर औरों को भी पिलाओ, अर्थात उनका भी संबंध सत्य से जोड़ो। जो ज्ञान अमृत पीते हैं अर्थात ज्ञान को धारण करते हैं, अपना जीवन बनाते हैं, वे ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भगवानुवाच है कि संदेश विश्व की सर्व आत्माओं को मिलता है और ज्ञान भी प्रदर्शनी मेले द्वारा बहुतों को मिलता है। ज्ञान को सुनकर प्रभावित भी बहुत होते हैं, अच्छा कहते हैं, करेक्ट है ये भी कहते हैं, परंतु पढ़ाई पढ़ने का साहस नहीं रखते, पवित्र बनने की मेहनत नहीं करते। ऐसी आत्माएं 2500 वर्षों की राजधानी में जाकर प्रजा बन जाते हैं। अच्छा और करेक्ट बोलने के रिटर्न में उन्हें राजधानी में आने का चांस मिल जाता है, परंतु पिता होने के नाते परमात्मा तो सभी को राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देने आते हैं। इसलिए सभी को उमंग उत्साह में लाकर सूर्यवंशी राजा रानी बनने का या राजाई घराने में आने का पुरुषार्थ करने को कहते हैं। उसमें मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए ताकि कोई भूल न हो, पढ़ाई यथार्थ समझ में आए और धारण भी हो। जो संगम युग में आत्मिक स्थिति में रह परमात्मा को याद करते हैं और कराते हैं, परमात्मा कहते हैं वे ऊंच मर्तबा ले सकते हैं। संगम युग हीरे तुल्य युग है और इसमें ईश्वरीय जन्म लेने वालों का जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि परमात्मा से पालना मिलती है। कल पहले भी यही समय आया था
और उसमें कईयों ने रात सोकर और दिन खाकर गंवाया था। हम ऐसा न करें, इसलिए परमात्मा इस हीरे तुल्य समय के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाकर उसका पूरा सदुपयोग कर ज्ञान रत्नों की कमाई करने को कहते हैं। कौड़ियाँ तो जन्म जन्मांतर कमाते आए हैं, अभी आजीविका के साथ रूहानी कमाई करने का भी समय है। यही कमाई साथ जाएगी, इसलिए परमात्मा विशेष इस रूहानी कमाई की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। छोटे शरीर से लेकर बड़े शरीर में विराजमान सर्व आत्माओं के लिए ये ज्ञान है। इसलिए ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान की हिस्ट्री ज्योग्राफी को परमात्मा इतना सहज कर समझाते हैं कि हर कोई समझ सकता है। सत्य को जानना समझना अति सहज है। स्कूल कॉलेज की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझने और याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ खंड का इतिहास सत्य नहीं है, कल्पनाओं पर आधारित है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए कोई सत्य बता नहीं सकता है। कथाएं बनाते हैं, सुनाते हैं, और सत्य लगे या न लगे सब सच सच कह सुनते हैं, क्योंकि रावण रूपी विकार समझ का ताला बंद कर देते हैं। रामायण हो, सत्यनारायण की कथा हो, शास्त्र हो, महाभारत की कहानी मनुष्यों ने लिखी है, जिन्हें पढ़कर परमात्मा कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया रौरव नर्क बन गई और मनुष्य विकारों के कारण पाप आत्मा बन गए। परमात्मा पिता को नहीं जानते, इसलिए शरीर रूपी चोले के आधार से भिन्न भिन्न धर्मों में जाति में बंटकर लड़ने लग गए। कोई भी सत्यनारायण की कथा सुनकर विष्णुपुरी का नारायण नहीं बना। अब परमात्मा हम आत्माओं को सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलता है और आत्माएं नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्मा से यह सच्ची कहानी सुनकर नारायण बनने का पुरुषार्थ कर मर्तबा लिया। परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं, ये सच्ची कहानी सुनो तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही मुरली ही अमर कथा है। परमात्मा पार ब्रह्म की रहने वाली हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, ताकि अमर लोग अर्थात स्वर्ग में जाने लायक काल पर जीत पहनने वाले बने। वहाँ आत्माएं अमर रहती हैं, अर्थात पूरे 150 वर्ष हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ जीकर स्व इच्छा से पुराना शरीर छोड़कर नया लेते हैं। वहाँ शरीर छोड़ना कहते हैं, मौत शब्द का प्रयोग नहीं होता। समझ होती है कि आत्मा अमर है, समझ होती है शरीर रूपी कपड़े को एक समय के बाद बदलने की, इसलिए अमर लोक कहलाता है। रचता और रचना की कहानी अल्फ अर्थात परमात्मा और बे अर्थात उनसे मिलने वाली बादशाही की कहानी है। सत्य है, फिर भी कई समझते नहीं हैं। शास्त्रों को सुनना, मंदिरों में जाना, दर्शन करना, महात्माओं का दर्शन करना, ऋषि मुनियों को माथा टेकने की रस्म रिवाज को निभाना सहज समझते हैं, क्योंकि वो करते हुए कोई धारणा नहीं है, कोई स्व परिवर्तन नहीं है। जो आत्माएं परमधाम से द्वापर युग या कलयुग में आती हैं, वे तो विकारों की दुनिया में आती हैं। वे शुरू से ही विकारी रस्म रिवाज देखते हैं, इसलिए उन्हें विकार की रस्म अनादि लगती है। इसलिए पवित्र रहने की बात उन्हें समझ में ही नहीं आती। देवता जो पवित्र हैं उन्हें जरूर स्वीकार करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, लेकिन खुद के लिए समझते हैं कि विकार के बिना तो नहीं चल सकता। ऐसी आत्माएं देवताओं का पूजन करते समय उन्हें निर्विकारी कहते हैं, लेकिन फिर कहानियों में उन्हें भी हिंसा करते हुए या विकारी दिखाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जिन्हें ज्ञान समझ नहीं आता है, वे आत्माएं ड्रामा में लेट प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें परमात्म संदेश देकर उनके प्रति भी शुभ भावना रखनी है, किसी प्रति भी उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता ही रहता है। राम राज्य और रावण राज्य का राज स्पष्ट कर परमात्मा कहते हैं, अब पुनः राम राज्य अर्थात परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य हेवन में चलने लायक बनो।
हेवन भी इसी धरा पर होता है, वरना तो मनुष्य मत अनुसार हेवन कहीं ऊपर है जहाँ सब मर कर जाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि कैसे कायदे से पवित्र बनकर दैवी गुणों की धारणा कर वहां जा सकते हैं। जो लायक नहीं बनते हैं वे 2500 वर्ष परम धाम में रहते हैं। आत्माएं जब सृष्टि पर आकर पवित्र रहती हैं तो प्रकृति सुख देती है, सतयुग त्रेता युग में। लेकिन जब द्वापर युग में आत्माएं अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर अपवित्र बनते हैं तो प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अपनी नाराजगी दिखाती है और हीरे जवाहरातों के महल भूकंप में अंदर चले जाते हैं। समय समय पर प्रकृति मनुष्य आत्माओं को चेतावनी देती है, परंतु तीसरा नेत्र बंद होने के कारण मनुष्य विकारी बन जाते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता है तो आयु ज्यादा होती है, जन्म कम होते हैं। जैसे 1250 वर्ष के सतयुग में आत्माएं 8 बार शरीर छोड़ती और लेती हैं, त्रेता युग में 12 बार, द्वापर युग में देह भान की अपवित्रता आ जाती है, इसलिए 21 बार शरीर छोड़ते और लेते हैं। कलयुग में विकार ज्यादा बढ़ जाते हैं। आत्माएं देह अभिमान में उल्टे कर्म कर उल्टे हिसाब बनाती हैं, इसलिए पापों का बोझ ज्यादा होने के कारण 42 बार शरीर छोड़कर दूसरे शरीर के गर्भ जेल में सजा खाकर 42 बार जन्म लेती हैं। दुखधाम में ये विकारी भोगी बनने की सजा है। निर्विकारी योगी होते हैं तो गर्भ जेल भी नहीं होता और सजा भी नहीं होती। अभी परमात्मा पुनः निर्विकारी बनने की शिक्षा दे रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। समझाते हैं कि पत्थर ठिक्कर में परमात्मा नहीं है। परमात्मा फरमान करते हैं कि विकार रूपी विष छोड़ दो। द्रौपदी अर्थात वो आत्मा जो विकारों में जाकर थक जाती है, पुनः उसकी पवित्रता का स्वधर्म जागृत होता है कलयुग के अंत में, और वो परमात्मा को पुकारती है कि मेरी पवित्रता की रक्षा करो। जो इस समय पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाते हैं, उनकी पवित्रता की रक्षा 21 जन्म तक होती है। 1 जन्म संगम युग और 20 जन्म अर्थात 2500 वर्ष परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में, जिसमें कोई विकारी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट आत्माओं को परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब तक ज्ञान अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे तब तक सचखंड स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। श्रीमद् प्रमाण परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य को सभी को बताना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा ही पतित विकारी दुनिया में आकर पवित्र रहने का फरमान कर सकते हैं और कह सकते हैं कि विकार में जाना या शादी करना काला मुंह करना है। जब तक समझ नहीं होती तब तक समझ नहीं आता कि शादी के बाद सभी के पैर क्यों छूने पड़ते हैं और शादी के पहले कोई पैर क्यों नहीं छूने देता। परमात्मा समझाते हैं कि पवित्रता है तो हीन भावना से झुकना नहीं पड़ता, लेकिन अपवित्र बनने से आत्मा की वैल्यू घट जाती है। जो कुमार और कुमारियां परमात्मा से पढ़ते हैं, उन्हें तो पवित्रता के सागर परमात्मा का फरमान है, पवित्र रहो, पारस बुद्धि बनने का ख्याल रखो, फैशन नहीं करो। फैशन देह अभिमान में लाता है और कीर्ति कला में ले जाता है। माया के दिखावे में नहीं फंसना है, क्योंकि ये वास्तव में फॉल ऑफ रावण राज्य है। समय है राइस की तरफ जाने का, शांति धाम में जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ये याद रहे तो अटेंशन से पढ़ाई पढ़ेंगे, स्वयं को सुधरने में व्यस्त रखेंगे, परमात्मा की आज्ञा मानेंगे तो संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। दुख धाम के दुखों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान भी सफल तो भविष्य में भी ऊंच मर्तबा मिलेगा। हमें समझ मिली है कि देह अभिमान और दैहिक दृष्टि पतन का कारण है, इसलिए परमात्मा इसे इवल कहते हैं और कहते हैं कि दैहिक दृष्टि से न सोचो, न देखो, न बोलो, न सुनो, न कर्म करो तो सेफ रहेंगे। फिर भी बच्चे नहीं सुनते, इसलिए पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि अपने भाग्य को लकीर नहीं लगाओ। इवल से परहेज करेंगे तो खुद भी रावण रूपी देह अभिमान और विकारों से बचे रहेंगे और रावण की जेल में फंसी हुई आत्माओं को
परमात्म संदेश देकर छुड़ाने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।